बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। चंद घंटों के अंदर अंदर ही बड़ा नुकसान हुआ है। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब चुके हैं इस वक्त, क्योंकि थोड़ी देर पहले खबर आई कि स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का सामना कर रही है और कोई 1100 पॉइंट्स की कमी हो गई है। लेकिन चंद ही मिनट्स के बाद पता चला कि ये 1100 पॉइंट्स का फर्क बढ़ के 1700 पॉइंट्स तक चला गया है। और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान बरकरार है, यानी कारोबार बिल्कुल तबाह है। और इस दौरान सरमायाकारों के लगाए हुए अरबों रुपए डूब चुके हैं, लेकिन किसी को फिक्र नहीं। दूसरी तरफ बिजली के बिलों का जो एहतजाज है, जायद बिलों के हवाले से शटर डाउन हड़ताल जारी है। कारोबार पहले तबाह, ऊपर से वैसे ही कारोबार बंद हो गया। लोगों ने शटर डाउन हड़ताल कर रखी है। मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त भी एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। दूसरी तरफ डॉलर का रेट 328 रुपये तक ओपन मार्केट तक चला गया और इंटर बैंक में कोई 305 से 307 के आसपास चल रहा है इस वक्त। तो कोई भी चीज़ इस वक्त काबू में नहीं है। और ऐसे में गुज़िश्ता रात जो निगरान वज़ीर ख़जाना का बयान सामने आया और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने आके कहा नहीं वो उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया गया। असल में जो बीन्स थे वो स्पिल हो चुके हैं। अब सबको पता चल गया है कि सूरत एग्जैक्टली क्या है। लेकिन परेशान कोई इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी सब तो अच्छा चल रहा है, केसेस तो अच्छे से चल रहे हैं। इमरान खान तो जेल में है तो सब अच्छा है। इमरान खान के केसेस, उनके वकला अदालतों में, कोर्ट कचहरियों में मुकदमात का, छापों का, गिरफ्तारियों का सामना कर रहे हैं। सारा कुछ इस वक्त हो रहा है, फ्रॉम टॉप कोर्ट टू लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, सब जगहों पे बैक वक्त ये सारे केसेस चलाए जा रहे हैं। आज क्या क्या कुछ हुआ अभी तक वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। फिर डिटेल जो जजमेंट्स वगैरह आई हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं वो मैं रात के व्लॉग में डिस्कस कर लूँगा। लेकिन अभी दिन के वक्त में सुबह से अब तक क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी हैं वो मैं क्विकली आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, पीटीआई के वकला ने एक मुहिम शुरू कर रखी है, जिसको उन्होंने बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर भी अब डालना शुरू कर दिया। और उन्होंने पीटीआई के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट किया कि वो इस मुहिम में उनके साथ शामिल हो जाएं। इस मुहिम का नाम है से नो टू जेल ट्रायल, यानी इमरान खान का इस वक्त जो जेल में ट्रायल किया जा रहा है उसके खिलाफ वकला इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने इसकी कोशिश शुरू की है कि इस बारे में अदलिया से कोई ऑर्डर लिया जा सके कि ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्जिम को भी ना पता हो, उसके वकला को भी ना पता हो और ट्रायल शुरू हो जाए, उसकी समाअत शुरू हो जाए, जुडिशल रिमांड पे भी चला जाए। ये सारा कुछ ऐसे वक्त में हो रहा हो जबकि ये बुनियादी हक है मुल्जिम का जानना कि उसका रिमांड दिया जा चुका है या वो किसी और केस में अरेस्ट हो चुका है और जेल में ही ट्रायल शुरू कर दिया गया। तो इस बारे में जो तफसीली ऑर्डर है वो तो आ चुका है, वो मैं रात के व्लॉग में पढ़ के बता दूंगा आपको। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये कि पीटीआई के वकला ने इस मुहिम के साथ ही गुज़िश्ता रोज़ ही एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये ट्रायल नहीं होना चाहिए और इस ट्रायल को करने के लिए जो वजारत कानून की जानिब से एक NOC जारी किया गया वो मुस्तरद किया जाए या उसे कालादम करार दिया जाए। ये खाली NOC जारी करके ये जेल ट्रायल नहीं हो सकता, इसके लिए बाकायदा अप्रूवल चाहिए होती है और जिन्होंने ट्रायल करना होता है उस जज का भी कंसेंट चाहिए होता है, उनसे राय चाहिए होती है। तो पीटीआई के वकला ने जब उन जजेस से पूछा, मौजूद जज साहब से, कि क्या आपने रजामंदी जाहिर की थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे से नहीं पूछा किसी के, ये कल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुआ। एनीवेज, अभी इसके ऊपर आज थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बारे में जो पीटीआई के वकला थे उनके दलाइल सुनने के बाद नोटिस जारी कर दिया है मुतल्लिका फरीकैन को कि बताया जाए कि ये जो अमल हुआ है जेल ट्रायल का क्या ये दुरुस्त है या नहीं है। तो इस सिलसिले में अब फर्दर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो मजीद समाअत के बाद फैसला होगा कि ये बरकरार रहना है या कलअदम होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। एक तो इमरान खान के जो बच्चों के साथ मुलाकात की और वीडियो कॉल के ऊपर जो इजाज़त दी गई है वो भी मैंने आपको बतानी है। इमरान खान के वकला ने, उमैर खान नियाजी ने भी और साथ में उनके एक और वकील है, उन्होंने इमरान खान के बिहाफ पर ये जो स्पेशल कोर्ट कायम की गई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, उसमें एक दरख्वास्त दायर की थी कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनके बच्चों के साथ उनका रब्ता हो, सुलेमान और कासिम के साथ, क्योंकि बहुत अरसा हो गया उनके साथ उनकी फ़ोन पर बात नहीं हो सकी जब से वो जेल में है। तो उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि व्हाट्सएप पर या आम नॉर्मल कॉल के ऊपर उन्हें परमिशन दी जाए रब्ता करने की। तो जज साहब ने इसके ऊपर उन्हें परमिशन ग्रांट किया है। ये एप्लीकेशन इमरान खान की मंजूर कर ली है और सुप्रिटेंडेंट अटक जेल को ये अहकाम दिए हैं कि वो इस सिलसिले में व्हाट्सएप कॉल के लिए या मीटिंग के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। अगर इमरान खान चाहें तो व्हाट्सएप कॉल के ऊपर उनकी बात करा दी जाए और प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये ज़रूरी समझा जाए या
इमरान खान की तरफ से ये दरख्वास्त की जाए कि वो ज़ाती तौर पर भी बच्चों से मुलाकात करना चाहते हैं, मतलब 1 to 1 पर्सनली, तो उसके लिए भी सहूलत फराहम की जाए। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या कासिम और सलमान पाकिस्तान आ सकते हैं। इन हालात में मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर उनकी बात ज़रूर हो सकेगी और ये मेरा ख्याल है बुनियादी हक़ है और इसको ऑर्डर में तस्लीम भी किया गया है कि ये मुलजिम का भी बुनियादी हक़ है और उसके लवाहिकीन का कि वो रब्ता रख सके। अब एक और बड़ी अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन डेवलप हो रही है, जैसे कहते हैं ना कि सब्र जवाब दे रहा है लोगों का, आहिस्ता आहिस्ता उस नहज तक मामला चला गया कि सब्र जवाब दे रहा है। अब लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कुछ ऐलानात भी किए गए हैं, डिटेल में अगले व्लॉग में शामिल करूंगा। लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में कुछ ट्रायल्स को चलाया जा रहा है, जिसमें कुछ केसेस में ताख़ीर की जा रही है, बहुत सारे केसेस में आज भी जो जिस्मानी रिमांड के ऊपर मुलजमान को भेज दिया गया 5 दिन के लिए, जिनमें वो ख़वातीन भी हैं, कुछ मर्द कारकुनान भी हैं, उनको ज़मानत ही नहीं मिल रही। कुछ 100 दिन से ज़ायद हो चुके हैं, केसेस चल रहे हैं, ज़मानत ही नहीं मिल रही। चौधरी परवेज़ इलाही का केस है, वो लाहौर हाई कोर्ट कहते हैं कि जनाब उसे हमारे सामने पेश करें, तो वो सरकारी वकील कहते हैं कि हम नहीं पेश कर सकते। उनको कहा कि आप इन्हें लेके आएँ, ये अदालत का हुक्म है। वो कहते हैं कि नैब में हम पेश कर देंगे, हाई कोर्ट में नहीं पेश कर सकते। तो अदालत कहती है कि ऐसा क्या है कि कौन सी ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट है कि आप कह रहे हैं कि हम नैब में पेश कर सकते हैं, तो यहाँ नहीं पेश कर सकते, आप खुल के बात करें। तो उन्होंने खुल के ही बात करी, तो उन्होंने कहा नहीं पेश कर सकते। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है कि हाई कोर्ट के अहकामात के ऊपर भी अमल दरामद उस तरह से नहीं हो रहा। तो लाहौर हाई कोर्ट बार के जो वकला है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक तो मुल्कगीर जो तहरीक है उसका इंदिया भी दिया है वकला मूवमेंट का, और साथ ही उन्होंने ये मुतालबा किया है लाहौर हाई कोर्ट से कि वो जो पेंडिंग केसेस हैं जिनमें इतने अरसे से ज़मानतें ही नहीं हो रही, कुछ 100 दिन से ऊपर के केसेस हो गए हैं। ज़मानत तो किसी भी मुलज़िम का बुनियादी हक़ है ना, वो तो उसे मिलना चाहिए कम अज़ कम। आप केसेस में नई नई शिकस्त डाल रहे हैं, नए नए मुकदमे बना रहे हैं, एक मुकदमे से निकलता है तो दूसरे मुकदमे में, दूसरे मुकदमे में ज़मानत के करीब पहुंचता है तो पता चलता है इसमें कोई नई दफात एंटर कर दी गई हैं, अब उनके तहत भी इनका ट्रायल होना है या जिस्मानी रिमांड चाहिए। तो जिस्मानी रिमांड 100 दिन से कितना और चाहिए कि बार बार जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है। तो ये सारा मामला है जिसके ऊपर अब वकला का भी सबर जवाब दे रहा है और वो भी कह रहे हैं कि इसके फैसले जल्द होने चाहिए। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये कि अब इमरान खान ने अपने जो केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो गए हुए हैं वो विड्रॉ करने शुरू कर दिए हैं, वापस लेने शुरू कर दिए हैं, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल के वो किसी और कोर्ट में जाएं, यानी लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट या कहीं से भी रजू कर सके। तो इसके लिए आज पहली अटैम्प्ट की गई है। इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला तोशा खाना के हवाले से आपको मालूम होगा, जब स्टार्ट में आया था अक्टूबर 2022 में, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया था इस मौजूदा टर्म के लिए, प्लस उनको पार्टी सदारत से हटाने के भी कुछ अहकाम जारी किए थे। तो बाद में लाहौर हाई कोर्ट से PTI ने रजू कर लिया था। इसी तरह की एक एप्लीकेशन उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेंडिंग थी, लेकिन उसके ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी थी, ना उसकी समाअत हुई, ना उसकी कोई डायरी नंबर लगा, ना उसके ऊपर कोई तारीख तय हुई। तो आज PTI ने इमरान खान के बिहाफ पर, बल्कि PTI के वकला ने इमरान खान के बिहाफ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया और उनसे कहा कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो हम आपके पास आए थे और उस अपील पर अभी तक समाअत नहीं हो सकी, हम वो अपील वापस ले रहे हैं, आप हमें वो दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दें, उसके बाद हम अपना अगला का लायामल देखेंगे। ऑब्वियसली वो यहाँ से वापस लेके किसी और कोर्ट में जाना चाहते हैं, लेकिन इसकी इजाज़त ही नहीं दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि वो अपील वापस ले सके, इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हुआ था। आज उन्होंने दूसरी बार राब्ता कर लिया है कि जनाब हमें हमारी जो अपील आपके पास पेंडिंग है वो वापस लेने की इजाज़त दी जाए। देखते हैं इसके ऊपर क्या एक्शन होता है, कब तक इसके ऊपर फैसला होता है। तो ये इस वक्त ओवरऑल कंडीशन है, मुल्क की इकॉनमी ब्रेंक पे है और क्या सिचुएशन है बताने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज में हलचल है, खलबली मची हुई है, सरमायाकारों के अरबों खरबों रुपए डूब रहे हैं। 1700 पॉइंट्स की कमी हो जाना, ये 1700 रुपए नहीं है कि जिनकी कोई कमी होगी, टोटल हमारी इकोनॉमी जो है वो मतलब जो मैक्सिमम पीक पे जाती है वो 50,000 पॉइंट्स के आसपास जाती है, अभी इस टाइम 44,000 के करीब है। उसमें से भी अगर 1700 पॉइंट्स की कमी हो जाए, दैट मीन्स कि कितना बड़ा झटका है सरमायाकारों के लिए, लेकिन इसके ऊपर कुछ हो नहीं रहा। अच्छा, बिजली के बिलों में हम रिलीफ दे नहीं सकते, उसके लिए एक प्रॉपर वर्क प्लान बना के हमने भेजा हुआ है IMF के पास कि जनाब हमें किसी तरह से 250 अरब तक का रिलीफ हमने देना है लोगों को, वो भी बिजली की चोरी रोक के वो देना है। अब आप देखिएगा कि लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ेगा, अब आप देखिएगा कि आपके साथ होगा क्या रिलीफ के नाम पर। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगहों पे तो लोड शेडिंग बढ़ चुकी होगी,
क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसको भी तो कंट्रोल करना है ना किसी तरह से, ताकि आवाम इतनी ना निकले। आगे तो बिजली और महंगी होनी है और रात 12 बजे का इंतज़ार करें, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। तो ये सारा कुछ इस वक्त हो रहा है, लेकिन सारी जो हमारी तवज्जो है, हमारी तरजीह है, वो इमरान खान और PTI के कारकुनान के गिर्द तंग होता हुआ घेरा और केसेस, मुकदमात और ये सब कुछ है। लेट्स सी, आगे आपको अपडेट करूँगा। अभी तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।